14 दिसंबर बांग्लादेश के इतिहास का वो काला दिन जब एक नवजात राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया गया। ये शहीद बुद्धिजीवी दिवस है उन प्रोफेसरों, डॉक्टरों, पत्रकारों, लेखकों और विचारकों की याद में जिन्हें 1971 के मुक्ति संग्राम के आखिरी दिनों में निर्दयता से मार डाला गया। ये कोई सामान्य हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। बांग्लादेश की बौद्धिक रीढ़ तोड़ने की साजिश। पाकिस्तानी सेना और उसके स्थानीय सहयोगियों ने 14 दिसंबर 1971 को ढाका और अन्य शहरों में 200 से अधिक बुद्धिजीवियों को अगवा किया, यातनाएं दी और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। आजादी की घोषणा से सिर्फ 2 दिन पहले ये नरसंहार स्वतंत्र बांग्लादेश के जन्म पर एक गहरा, दर्दनाक साया बनकर छा गया। विश्वविद्यालयों ने अपने श्रेष्ठ शिक्षक खो दिए, अखबारों ने अपनी निर्भीक आवाज और अस्पतालों ने अपने अग्रणी चिकित्सक। ये नुकसान दशकों तक महसूस किया गया और आज भी किया जाता है। लेकिन आज लगभग 54 साल बाद एक सवाल बांग्लादेश के ज़मीर को झकझोरता है। क्या हम उन शहीदों की कुर्बानी भूलते जा रहे हैं? 2024 के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में एक चौंकाने वाला मोड़ दिखाई देता है। पाकिस्तान और चीन के साथ तेजी से बढ़ते रक्षा और कूटनीतिक संबंध, जबकि वही पाकिस्तान 1971 के नरसंहार का मुख्य अपराधी था। 2025 में ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने 2 बार ढाका का दौरा किया। चीनी सैन्य प्रतिनिधि मंडलों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और बुनियादी ढांचा समझौते किए। इसे रणनीतिक विविधता कहा जा रहा है, लेकिन इतिहास की रोशनी में ये एक खतरनाक विरोधाभास है। 1971 में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए, 20 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 14 दिसंबर को बुद्धिजीवियों का संगठित संहार किया गया। आज उसी पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते बनाना क्या उन जख्मों को फिर से नहीं कुरेदता? ये इतिहास को कूटनीतिक सुविधा के लिए कमजोर करने जैसा नहीं है। चीन की भूमिका भी सरल नहीं है। 1971 में उसने पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों को वीटो किया। आज वही चीन बेल्ट एंड रोड जैसी परियोजनाओं के जरिए बांग्लादेश में गहराई से प्रवेश कर चुका है। निवेश आते हैं, लेकिन उसके साथ निर्भरता भी बढ़ती है। रणनीतिक स्वायत्तता धीरे धीरे समझौतों में बदल सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में कट्टरपंथी नेटवर्क्स की सक्रियता, भारत विरोधी गतिविधियां और आईएसआई की वापसी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सीमा पार आतंक, हथियारों की तस्करी और उग्रवादी प्रशिक्षण शिविर, ये सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रीय दिशा का सवाल है। शहीद बुद्धिजीवी दिवस सिर्फ श्रद्धांजलि का दिन नहीं है, ये एक परीक्षा है। क्या बांग्लादेश अपने इतिहास की सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार करता है या फिर राजनयिक सुविधा के लिए स्मृति को धुंधला होने देता है? आलोचकों का कहना है ये रणनीतिक पुनर्संरेखन, रणनीतिक आत्महत्या है। भागीदारी जरूरी है, लेकिन नैतिक रेखा पार करना नहीं। 1971 हमें सिखाता है, दास्तां हमेशा टैंकों से नहीं आती। कभी कभी वो समझौतों, निर्भरताओं और गलत गठबंधनों से आती है। बांग्लादेश को इतिहास और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना होगा। 14 दिसंबर की स्मृति सिर्फ अतीत नहीं, वो भविष्य की चेतावनी है। अगर इतिहास से ईमानदारी से सामना नहीं किया गया तो उसके दोहराए जाने का खतरा बना रहता है। शहीद बुद्धिजीवियों की विरासत एक दीपक है जिसे क्षणिक लाभ के लिए बुझाया नहीं जा सकता।